हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा साइकोलॉजी के यानी कि 3 यूनिट है साइकोलॉजी के अंदर, उससे हमारा टॉपिक लिया गया है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है ये है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारी जो तीसरी जो यूनिट है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। जैसे कि अब हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हैबिट्स वगैरह है, कुछ भी है इसमें, जितने सारे भी हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा फ्रस्ट्रेशन है या और भी हमने बहुत सारे इसके अंदर किए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही डीपली आपने करना है। तो इसमें ये टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो एडजस्टमेंट का मतलब तो सभी समझते हैं, एडजस्टमेंट होता क्या है। किसी भी चीज के साथ एडजस्ट करना, यानी कि समझौता भी बोल सकते हैं हम, समायोजन भी बोल सकते हैं कि भी किसी कोई भी सिचुएशन उसके साथ एडजस्ट हो जाना। ठीक है, उसके अगेंस्ट ना चलना, उसी के हिसाब से चीजें करना, तो वो हमारा एडजस्टमेंट के अंदर आ जाता है। मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है कि भाई एक मैकेनिज्म, एक तंत्र को बोल देते हैं कि भाई हमारा जिस तरीके से काम को किया जाता है। तो इसमें हमारा जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको समायोजन तंत्र भी हम बोल देते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया मीनिंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का जो मीनिंग है वो हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो होता है क्या है, इसका मेन मीनिंग इसमें बताया कि हम किसे बोलते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है राइट फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड इट्स वेरिएशन टू मैन द हाइएस्ट इवोल्यूट। ठीक है, और इसमें जो हमारा टेस्ट विद ऑफ द एनवायरनमेंट इज द फीचर ऑफ लाइफ ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि भाई जो हमारा यूनिसेलुलर अमीबा, इन्होंने बताया यूनिसेलुलर अमीबा हम जिसको बोलते हैं, जो हमारा एक जो सेल्स होते हैं ना, एक सेल्स वाला जो हमारा अमीबा होता है। तो अमीबा तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही एक क्लास में ये पढ़ाया जाता है साइंस के अंदर। तो ये हमारा एक सेल वाला जो अमीबा होता है, और इसके बहुत सारे यानी कि वेरियस टाइप हमारी इसकी रहती है, यानी कि बहुत सारे रूपों को लेकर हाईएस्ट जो इसकी इवेलुएट जो होती है, यानी कि जो इंसान होता है ना, उसकी सबसे ऊपर जो सर्वोच्च विकसित जो है, इस तरीके का हमारा जो ह्यूमन जो होता है, वो इस तरीके का सबसे सर्वोच्च जो है प्राणी माना जाता है। किस तरीके का, जो कि एक सेल यानी कि ओनली सिंगल सेल अमीबा वाला, और अलग अलग रूपों से लेकर के इंसान जो है, यानी कि मनुष्य जो है, वो मनुष्य तक, यानी कि इसने कहां से कहां तक बताया है कि भाई एक सेल जहां से जो इंसान की बनने की स्टार्टिंग होती है, एक सेल के अमीबा से लेकर के अलग अलग जो उसके रूप होते हैं, विभिन्न रूपों तक लेकर के हमारी जो सबसे जो ज्यादा विकसित और सर्वोच्च जो विकसित होता है वो कौन होता है, ह्यूमन होता है, इंसान होता है। ठीक है, यानी कि इंसान के अंदर इतनी सेंस होती है हर चीजों के साथ एडजस्ट करने की। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो इन्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ लाइफ है एवरी लिविंग बींग्स। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, यानी कि पर्यावरण जो होता है, उसके साथ क्या करते हैं फ्यूचर लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स एंड बीइंग। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसके साथ संघर्ष प्रत्येक जीवित प्राणी, यानी कि जितने भी जीव है ना हमारे संसार में रहने वाले जितने भी जीव है, वो सारे के सारे जो है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करके चलते हैं। ठीक है, जीवन का एक मतलब अभिन्न अंग मान करके चलते हैं कि एडजस्टमेंट हमने करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मौसम के साथ करते हुए, सर्दी है तो हम अपना बचाव करेंगे, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो मौसम के साथ एडजस्ट करें, गर्मी में मौसम के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी तरीके का एडजस्टमेंट है प्रकृति को लेकर के, हम उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए संघर्ष करते हैं। और ह्यूमन ही नहीं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए लगातार संघर्ष जो है वो करते रहते हैं। नॉट ओनली एंड नॉर्मल बट इवन द अब नॉर्मल एंड सो कॉल्ड in sense individual try to achieve some sort of working arrangement with their environment। तो इन्होंने बताया कि ना केवल सामान्य प्राणी, यानी कि ना केवल नॉर्मल जो होते हैं वो, बट द अब नॉर्मल सो दैट। तो वही नॉर्मल प्राणी इन्होंने बताया है कि भी जो नॉर्मल जो प्राणी होते हैं वो ही नहीं, बल्कि जो है सामान्य या पागल व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है किसी न किसी प्रकार की एडजस्टमेंट जो है वो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वही एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसमें तो जो है सेंस होती है एडजस्टमेंट करने की, लेकिन एक पागल इंसान जो होता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। और जो इंसान जो है वो क्या करता रहता है, द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। और इसमें जो इंसान जो होता है उसकी सारी की सारी जो कंडीशन होती है वो लगातार जो है चेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग जो है वो कंडीशन के अंदर आता रहता है। मैन इज द कन्फर्म्ड विद द वेरियस प्रॉब्लम विच इज द अटेम्प्ट टू सॉल्व बट मे ऑफ देम आर द बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी। तो इन्होंने बताया है कि भाई इंसान जो है वो हमेशा प्रयास करता रहता है किसी चीज के साथ भी एडजस्टमेंट करने की, लेकिन उनमें से जो कई जो है वो उनकी क्षमता से परे भी होती है। मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ हम एडजस्टमेंट तो करते हैं, बट कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंसान जो है वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि भाई इन्वायरमेंट के साथ जो है एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि न्यू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूसली रिसर्च that the individual of the infancy to his old age and he see in invariably of a range of trying find the satisfactory and the pleasant situations by the employing his इंटेलिजेंस एंड। तो इन्होंने बताया है कि अगर हम देखें ये हमारी जो कंडीशन है, यानी कि हमारी किसी भी तरीके की जो परिस्थिति है, यानी कि हमारी जो कंडीशन है या समस्याएं हैं, वो कब से स्टार्ट हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी अवस्था से, यानी कि बिल्कुल शिशु अवस्था से लेकर के, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ी एज जो हमारी हो जाती है,
तो वहां तक लगातार ये हमें क्या देती रहती है, इन्फेंसी ओल्ड एज इंडिविजुअली ऑफ द अरेंज ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्ट्री। तो ये मतलब कि एक शिशुअवस्था से लेकर के और बुढ़ापे तक चैलेंज करती रहती है हमें कि भाई चुनौतियां जो है वो जीवन में आती ही रहती हैं, कभी एडजस्टमेंट करने की, कभी जिम्मेदारियों की, कभी हेल्थ की, कभी इन्वायरमेंट की। तो इस तरीके की जो चैलेंजेस होते हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं और हम एडजस्टमेंट किस तरीके से उसमें कर पाते हैं। तो उसमें जो हम एडजस्टमेंट करते हैं तो किन चीजों के सहारे हम करते हैं एडजस्टमेंट। तो इसमें अरेंज द ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्ट्री एंड द प्लेसेंट सिचुएशन ऑफ द एम्प्लॉइंग इन द इंटेलिजेंस। तो भी हम अपनी बुद्धि और विवेक यानी कि अपना दिमाग भी लगाते हैं और शांति से सहनशीलता का प्रयोग करके और बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी यानी कि जो संतोषजनक चीजें होती हैं, प्लेजेंट यानी कि बिल्कुल जो प्लेजर होता है, सुखद स्थिति खोजने का प्रयास हम लगातार करते रहते हैं। तो जो कहने का मतलब ये है कि इंसान पैदा होता है जब से लेकर मृत्यु तक एडजस्टमेंट करता चलता रहता है। और वो एडजस्टमेंट किस लिए करता है, ताकि वो शांतिपूर्वक और सुखद स्थिति में जिए। तो उसे खोजने के लिए वो निरंतर इसी प्रयास में लगा रहता है कि उसे ये सारी की सारी चीजें मिल जाए। और उठने के लिए वो क्या करता है, एडजस्टमेंट जैसी चीजों को शामिल करता है अपने जीवन में और बुद्धि और विवेक से का प्रयोग करके अपना जीवन जो है सुखदायी और संतोषजनक बनाने का प्रयास लगातार करता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट के अंदर शामिल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर हमारी आ जाती है कि अदर गिफ्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन सच केस इन टाइम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इन नीड बाय द अदर नीड्स एंड ट्राई एडजस्ट हिमसेल्फ प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी होती है और जो हमारा मन होता है उसको मिलने वाले जितने भी हमारे गिफ्ट होते हैं, ठीक है, गिफ्ट इन द सेंस की भी किसी भी तरीके का उपहार और अलग से कोई चीज मिल जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, कोई भी इंसान क्या करता है, वो अपनी जरूरतें यानी कि जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को मतलब कि दूसरे में चेंज कर लेता है, करने का प्रयास करता है। ठीक है, एडजस्ट करने का प्रयास करता है, मुझे ये चीज नहीं मिली, ये दूसरी चीज मिली तो कोई बात नहीं, इनफ है ये। तो इस तरीके से कोई भी शरीर और मन मतलब कि हमारे शरीर और हमारे मन को मिलने वाले किसी भी तरीके के जो गिफ्ट होते हैं या कोई भी उपहार होते हैं, उनके कारण इंसान अपनी आवश्यकताओं को क्या कर लेता है, एक दूसरे में प्रतिस्थापित हम जिसको बोलते हैं, वो हमारी जैसे कि सब्स्टिट्यूट हम जिसको बोलते हैं, वो हमारा करने का प्रयास जो है इंसान करता है। द फॉलोइंग ऑफ द मेजर आर टेकन टू इंडिकेट वंस एडजस्टमेंट। तो अब इसमें स्वयं को मतलब कि अपने आप को यानी कि किसी भी प्रकार की जो अपने आप को सही रूप से अगर एडजस्टमेंट करने की कोशिश वो करता है कि भाई मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाऊं शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए। और इसमें जो है तीन जो चीजें होती हैं, तीन एडजस्टमेंट जो होती है इंसान की, वो इस चीज को दर्शाती हैं। तो तीन चीजें हमारी कौन सी इंडिकेट करती हैं एडजस्टमेंट को, वो देखते हैं। इसमें बताया है अप टू वट एक्सेंट पर्सन ऑफ द हार्मनी विद द कॉल्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है तो वो अपने सबसे पहले जो उसकी मांग होती है, सबसे पहले जो डिमांड होती है, तो मांगों के साथ वो किस हद तक मतलब कि सामंजस्य स्थापित कर सकता है, एडजस्ट स्थापित करता है। यानी कि किस कोई भी व्यक्ति जो है अपनी खुशी के लिए या फिर अपनी जो है कंफर्ट जोन के लिए किस तरीके की मांगे और किस तरीके की हद तक अपनी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकता है। तो सबसे पहले हमारी ये चीज आ जाती है, इसके अंदर ये इंडिकेट है एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अप टू वट एक्सटेंट ऑफ पर्सन एबल टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम एंड इसमें ग्रेटिफाई नीड इन द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या आ जाएगा, भी कोई भी समाज के द्वारा यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसके द्वारा जो चीज हम मान्य कर ली गई है, तो उस स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम जाते हैं, उस ढांचे के भीतर अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा, ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की पूरा करने की किस हद तक वो कैपेबल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी जो सोसाइटी हमारी है, तो सोसाइटी का जो बनाया हुआ जो ढांचा है, जो रूल और रेगुलेशन है, तो उसके भीतर जो है कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्याओं का समाधान और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस हद तक सक्षम है। तो सोसाइटी के अंदर अपनी चीजों को पूरा करने के लिए उसका कैपेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां भी उसको एडजस्ट करके चलना होता है। अगर वो किसी भी सोसाइटी के किसी भी नॉर्म्स नियम को तोड़ता है कि सोसाइटी में समाज में ये चीज गलत है, समाज में ये चीज बुरी चीज है, तो उस चीज को तोड़ना उसके लिए सही नहीं होता। उसको एडजस्ट करके चलना है, ना कि समाज के रूल रेगुलेशन को तोड़ना सही नहीं रहता है। क्योंकि अगर समाज के रूल रेगुलेशन तोड़े जाते हैं तो सुव्यवस्थित हमारा समाज जो है सुव्यवस्थित नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें अप टू वट एक्सटेंट द पर्सन ऑफ द एप्रिसिएशन एंड द इसमें हमारा आ जाएगा कॉन्ग्रेस विद हिज हर सोशल सिटिंग। तो भाई कोई भी इंसान है उसकी इतनी ज्यादा हो सकती हैं, उसके जो एस्पिरेशंस होती हैं यानी कि आकांक्षाएं होती हैं, और हमारे जितने भी उनके सामाजिक यानी कि समाज के तौर तरीके यानी कि सोशल सेटिंग के अनुरूप वो किस हद तक है, ये भी देखना जरूरी होती है। किसी भी इंसान की आकांक्षाएं और उस सामाजिक हिसाब से वो किस तरीके से और किस हद तक हमारी हैं, तो वो एडजस्टमेंट देखी जाएगी कि भाई किसी भी इंसान की इच्छाएं कितनी बड़ी हैं और समाज कितना जो है अलाउ करता है उन सब चीजों को। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया कि किसी कोई भी इंसान है वो अपनी मांगों को किस हद तक जो है एडजस्टमेंट स्थापित कर सकता है। दूसरा है कि भी समाज के द्वारा जो ढांचा बनाया गया है, तो उसकी जो स्वीकृति के भीतर रह करके अपनी समस्याओं का समाधान करना और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस हद तक वो सक्षम है। दूसरे के अंदर आ जाता है कि कोई भी इंसान है उसकी आकांक्षा यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो इतनी हैं कि उसमें सामाजिक चीजें जो हमारी उसके अनुरूप किस हद तक वो होती हैं।
ठीक है, तो ये हमारी 3 जो है ये इंडिकेट करती है हमारी एडजस्टमेंट को। नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन दी है एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट की डेफिनेशन के अंदर हमारा आ जाता है एडजस्टमेंट इज दैट द सोशल प्रोसेस थ्रू विच द पर्सन ऑफ एबल इन द डेवलप्ड इन द टेंडेंसी ऑफ द कोऑपरेशन इन हिज एनवायरनमेंट। तो इनका कहने का मतलब है कि जो एडजस्टमेंट है वो एक बहुत ही मतलब कि एक स्पेशल प्रोसेस बताया इन्होंने, स्पेशल प्रोसेस इन द सेंस कि भी इसके जरिए ना एक इंसान जो है उसकी जो शुरुआत किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, फिर जो उसका सहयोग होता है, उसकी जो सहयोग करने की प्रवृत्ति जो होती है वो विकसित करने में वो सक्षम हो जाता है। यानी कि वो एडजस्ट भी करता है और एडजस्ट करके वो क्या करता है, समाज के साथ सहयोग बढ़ाता है अपना। ठीक है, तो दूसरे के लिए सहयोग करके वो क्या करता है, वो अपनी जो प्रवृत्ति होती है विकसित होने की, सहयोग की जो प्रवृत्ति होती है उसको विकसित करने में वो सक्षम हो जाता है। तो नेक्स्ट ये जो डेफिनेशन है हमारी ये दी गई हमारे मैकाइवर पेज यानी जो हमारे रिसर्चर थे उनके द्वारा हमारी ये लिखी गई है। ठीक है, तो एक हमारे फीचर जो हमारे रिसर्चर थे, फीचर के द्वारा हमारा क्या दिया गया, फीचर ने बताया कि एडजस्टमेंट कैन बी द डिफाइन इन दैट फ्रॉम द सोशल प्रोसेस इन विच टू और मोर पीपल ए ग्रुप इंटरेक्ट टू एंड द रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई एक क्या होता है, एडजस्टमेंट जो होता है ना वो इस प्रकार का हमारा सोशल प्रोसेस है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि भी 2 या 2 से ज्यादा इंसान जो होते हैं या फिर उनका जो ग्रुप होता है, तो उसके बीच में जो हमारा जिस भी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो हमारा समाप्त करने या फिर उसको कम करने के लिए हमारा जो प्रोसेस है वो किया जाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किसको बोला गया है कि एडजस्टमेंट जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एडजस्ट करता है तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमारा कम करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारा उसने बताया कि ये एडजस्टमेंट की डिफाइन मतलब कि एक डेफिनेशन जो है उन्होंने दी, इसको डिफाइन किया है एडजस्ट को। ठीक है, भी एडजस्टमेंट जो है किस तरीके की होती है, किस तरीके से अगर एडजस्टमेंट के तहत लोग चलते हैं तो किस तरीके से क्या हो सकता है, उनके बीच में आने वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहस है, जो ऐसी चीजें हैं वो खत्म हो सकती है। तो ये फीचर के द्वारा हमारा दिया गया जो है डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। तो भी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर हमारा आएगा कि जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उसकी क्या प्रकृति होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से एडजस्टमेंट होती क्या है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो अगर नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी आ जाती है कॉन्टिन्यूटी, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, मेंटल पीस के अंदर आ जाएगा, यूनिवर्सलिटी इसके अंदर आ जाएगी और सोशल नेसेसिटी इसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारी जो 4 चीजें होती है ये हमारी एडजस्टमेंट की एक नेचुरल फॉर्म हमारी होती है। प्राकृतिक रूप से एडजस्टमेंट जो होती है कंटिन्यूटी के अंदर आ जाता है द प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट इन द कंटिन्यू। तो वही कंटिन्यूसली का मतलब हो जाता है कि एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो लगातार होता है। ठीक है, तो ये हमारा चलता रहता है, ये हमारी कंटिन्यूटी होती है। मेंटल पीस का आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट अपसेट ए पर्सन वेयर द एडजस्टमेंट मेक वन पीसफुल। तो इसमें क्या है कि मेंटल पीस का मतलब हो जाता है मानसिक शांति। तो कॉन्फ्लिक्ट अपसेट ए पर्सन यानी कि एक संघर्ष भरा जो व्यक्ति है, यानी कि जो एक इंसान है जिसके जो संघर्ष चल रहा है दिमाग के अंदर, वो परेशान करता है। जबकि एक जो एडजस्टमेंट जो होती है यानी कि जो सामंजस्य होता है उसे शांति प्रदान करता है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंसान को परेशान करता है, कहने का मतलब एक संघर्ष पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, विचार चलते रहेंगे दिमाग के अंदर। और एडजस्टमेंट क्या करता है, वो पीसफुल बना देता है इंसान को, जो है शांतिदायक जो उसका माइंड जो हो जाता है। तो मेंटल पीस जो है एडजस्टमेंट जो होती है वो हमारी मेंटल पीस देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है यूनिवर्सलिटी के अंदर हमारा आ जाएगा कि भाई सब जगह होना, यूनिवर्सल होना। ठीक है, सार्वभौमिकता हम जिसको बोल देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिविलेंट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो इन्होंने बताया कि भी जो जीवन है ना उसके सभी पहलुओं में एडजस्टमेंट जो है वो पाई जाएगी। तो हमारे जीवन में हर जगह पाई जाती है एडजस्टमेंट, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कहीं ना कहीं कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन। तो भी हम इन सभी चीजों में जो है एडजस्टमेंट करके ही चलते हैं कि भाई हमारी जो आर्थिक चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं, फिर धार्मिक चीजें, इन सभी चीजों में हम एडजस्ट करके चलते हैं, हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और जो हमारे रिलीजन की जो चीजें उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दिया है द स्फीयर ऑफ द हेल्थ एंड नॉट ऑफ द अनटच्ड बाय इट। तो ये जो हमारा स्वास्थ्य है यानी कि जो हमारी हेल्थ है उसकी जगह पे इससे उसमें भी ये मतलब कि अनटच नहीं है। हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर चीजें देखी जाए तो ये भी हमारी सभी जगह है, ये भी अनछुआ नहीं है। हेल्थ का जो एरिया है हमारा वो भी हमारा एडजस्टमेंट के अंदर ही आ जाता है। तो हम अपनी हेल्थ के साथ भी एडजस्ट करके चलते हैं, कई बार क्या हमेशा ही करके चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सोशल नेसेसिटी। तो सोशल नेसेसिटी के अंदर आ जाएगा एडजस्टमेंट इज नेसेसरी टू प्रिविलेंट ऑफ द दिस इसके अंदर आ जाएगा दिस नेट जनरेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सोशल नेसेसिटी के अंदर आ जाएगा जो हमारी समाज की जो भी जरूरतें होती है ना, समाज की जो आवश्यकता होती है, तो उसमें नेसेसिटी में एडजस्टमेंट किस चीज में करेंगे, समाज में जितनी भी चीजें हैं यानी कि जितने भी दिस नेट जनरेशन चीजें हैं, विघटन जितने हैं, उनके कारण जो है उनको निभाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि सोसाइटी की कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे लिए हम ये मानते हैं कि वो बंधन है, लेकिन वो फिर भी जरूरी होते हैं। उनको आगे चीजें को बनाए रखने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, वो जितनी भी हमारे एडजस्टमेंट होती हैं और जितनी भी हमारी सामाजिक चीजें होती हैं, सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं, उनमें जो है अपनी जो एडजस्टमेंट करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो भाई एडजस्टमेंट के जो हमारे मेथड होते हैं उन पे बात करेंगे हम। तो इसमें कौन कौन से तरीके होते हैं कि भी हम एडजस्ट करें चीजों को।
तो एडजस्टमेंट ऑफ मेथड के अंदर इन्होंने दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेब्लिश पॉजिटिव एडजस्टमेंट बाय द फाइंडिंग आउट ऑफ रिसोर्स ऑफ स्ट्रेस, होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड मॉल एडजस्टमेंट गिवन बिलो आर द बेसिक मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेब्लिश्ड अगर हम चीजें इसके अंदर देखें, यानी कि जो हमारी बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है एडजस्टमेंट स्थापित करना, तो वो हमारी पॉजिटिव चीजें हमारी कौन कौन सी, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्ट्रेस। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है या फिर होपलेसनेस है, होपलेसनेस में निराशा आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताश होना, निराश होना, मॉल एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट कर ही ना पाना। तो ये सभी जो कारण होते हैं ना, इन सभी कारणों का पता लगाकर जो हमारा पॉजिटिव जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उसको रखना, या हमारी पॉजिटिव एडजस्टमेंट जो है उसको स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों का पता लगाना है, क्योंकि ये जो चीजें रहेंगी ना, अगर किसी भी इंसान के अंदर तनाव है, निराश है, हताश है, या वो जो है मॉल एडजस्टमेंट सिचुएशन उसकी है, तो वो इंसान जो है एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले इन रीजन का पता लगाना, रीजन लगाने का पता लगाने के बाद जो है वो एडजस्टमेंट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गिवन बिलो आर द बेसिक मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो हमारी जो एडजस्टमेंट होती है वो एक बुनियादी तरीके इसके दिए गए हैं कि किस किस तरीके के मेथड हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो मेथड होता है वो पाया जाता है थ्रू कंपोनेंट्स। थ्रू कंपोनेंट्स यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके माध्यम से जो हमारी एडजस्टमेंट की जाती है। तो कंपोनेंट्स यानी कि जो घटक होते हैं, तो कंपोनेंट्स के माध्यम से की जाने वाली हमारी एडजस्टमेंट होती है। दूसरा होती है चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंगल ऑफ विजन। तो भी सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके, ठीक है, यानी कि जो हमारा देखने का जो नजरिया होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण को बदल करके हम उन चीजों को देख सकते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ विजन देख सकते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही बहुत ज्यादा चीजें जरूरी होती है। अगर कोई भी इंसान पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता है किसी भी चीज का, एंगल ऑफ विजन उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है अडॉप्टिंग टॉलरेंस। तो भाई जो हमारे सहिष्णुता यानी कि जो सहनशीलता का जो गुण होता है वो अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके अंदर आ जाता है एक्सेप्टिंग न्यू अप्रोच, ऑब्जेक्टिव एंड थॉट। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो हमारे कोई भी जो हमारा न्यू अप्रोच जो होती है, यानी कि हमारा जो कोई किसी भी तरीके का अगर नया दृष्टिकोण है, अगर किसी तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य है और नई हमारी विचारधारा यानी कि थॉट है, तो उनको स्वीकार करना। ठीक है, किसी भी तरीके की नई चीजें अगर हम हमारे जीवन में आ रही हैं, टेक्नोलॉजी को ही लगा लेते हैं, टेक्नोलॉजी की नई नई चीजें हमारे अंदर आ रही है, अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे विचार हम चेंज नहीं करेंगे, अगर हम अपने एम को चेंज नहीं करेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जनरेशन गैप होता है जो हमेशा वो मॉल एडजस्टमेंट की वजह से ही हमारा रहता है, क्योंकि हम जो है नई आने वाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने विचार चेंज नहीं कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव नए नहीं रहते हैं, अप्रोच नहीं रहती है हमारी, तो फिर हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि भाई कंपोनेंट्स के थ्रू हम चीजें अपनाएंगे। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा हम चेंज कर सकते हैं, एंगल ऑफ विजन चेंज कर सकते हैं, और टॉलरेंस से जो चीजें होती हैं उनमें बढ़ावा कर सकते हैं, और अप्रोच, ऑब्जेक्ट एंड थॉट्स, तो इन सभी चीजों को भी, नई चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम जो है एडजस्टमेंट अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि पर्टिकुलर जो हमारे यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन कोर मॉल एडजस्टमेंट। तो भी जो हमारा अगर देखा जाए ना कि भाई इसमें मॉल एडजस्टमेंट में बहुत सारी जो विधियां हैं, जैसे कि हमारी मॉल एडजस्टमेंट के उपचार किया जा सकता है, यानी कि पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके जो है वो अपनाए जा सकते हैं। और जो मॉल एडजस्टमेंट जो प्रॉब्लम है, यानी कि अगर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं आप किसी भी चीज के साथ, तो उसको जो है उसका उपचार किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, उस चीज को सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले जो उसमें पॉइंट हमारा आ जाता है वो होता है हैप्पी फैमिली लाइफ। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली लाइफ जो हमारी रहती है, तो हैप्पी फैमिली लाइफ इज द एसेंशियल्स टू चेक मॉल एडजस्टमेंट। तो भाई इसमें जो सुखी पारिवारिक जो जीवन होता है, तो एडजस्टमेंट को रोकने के लिए सुखी पारिवारिक जीवन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सुखी पारिवारिक जीवन होगा तो एडजस्टमेंट भी अच्छी होगी, तो मॉल एडजस्टमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ए चाइल्ड ग्रोथ अप ऑफ द अनहेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप मैनी। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो अस्वस्थ वातावरण होता है ना हमारा, ठीक है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट जो हमारा रहता है, ऐसा वातावरण रहता है कि जो बच्चे के लिए अस्वस्थ वातावरण हो, और बच्चे के पलने में, बढ़ने में, यानी कि जो भी उसका पालन पोषण हो रहा है, तो उसमें उस बच्चे को जो है कई तरीके की समस्याएं जो है वो विकसित हो सकती है। यानी कि माँ बाप, दादा दादी या घर में किसी भी तरीके का व्यवहार किसी भी तरीके से हो रहा है, तो वो बच्चे पर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो वो जो इन्वायरमेंट हो जाता है वो अनहेल्दी हो जाता है बच्चे के लिए, और बच्चे पर उन्हीं चीजों का असर पड़ता है। बच्चा उसी तरीके की बातें, उसी तरीके की जिद, उसी तरीके का गुस्सा और उसी तरीके के प्यार वाली चीजें जो है वो सीखता है। ठीक है, तो बहुत सारी जो है समस्याएं जो है वो हमारी उत्पन्न हो जाती हैं अगर अनहेल्दी इन्वायरमेंट बेबी को दिया जाता है। तो हैप्पी फैमिली लाइफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, मॉल एडजस्टमेंट को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कि भाई जो मॉल एडजस्टमेंट जो हमारी रहती है, यानी कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट जो है बच्चे के लिए नुकसानदायक हमारा रहता है, तो उसमें फियर, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें जो है वो भी हमारी पैदा हो जाती है। यानी कि डर होगा, चिंता होगी, और फ्रस्ट्रेशन यानी कि चिड़चिड़ापन, हमारा जो हताशा, निराशा होती है, वो भी हमारे इसके अंदर आ जाती है। और हेल्दी इन्वायरमेंट इज फैमिली इज
एसेंशियल्स टू डेवलप ऑफ हेल्दी माइंड, और वही हेल्दी इन्वायरमेंट यानी कि बहुत ही स्वस्थ वातावरण जो हमारा रहता है वो हमारे परिवार के विकास के लिए, हमारे परिवार की खुशी के लिए, और एक हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ पर होगा वो बहुत ज्यादा जो है डेवलप करेगा हमारे हेल्दी माइंड को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्लांट फैमिली। तो हमारा नियोजित परिवार जो हमारा हो जाता है, तो प्लांट फैमिली के अंदर हमारा आएगा, इन सच फैमिली all children do not get adequate love and sympathy will healthy डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉसिबल इन द फैमिली विद ओनली वन और टू चिल्ड्रन। तो भाई इन प्लान फैमिली का मतलब हो जाता है कि भाई आपने जो परिवार जो पैदा किया है वो उसको प्लान करके किया है कि बच्चे जो है कितने होने चाहिए और बच्चों में गैप कितना होना चाहिए, भाई जितने बच्चों की आप परवरिश अच्छे से कर सकते हैं उतने बच्चे आपके होने चाहिए। तो इसमें जो फैमिली को जो है वो प्लान किया जाता है, सच फैमिली द चिल्ड्रन नॉट गेट द adequate love and the sympathy will the healthy of the development children। तो भाई हमारा जो परिवार नियोजन की जो चीजें उसमें जो परिवार में सभी बच्चों को पर्याप्त रूप से क्या मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। तो पर्याप्त रूप से उनको प्यार मिलना चाहिए, और सहानुभूति जो है वो नहीं मिल पाती है। अगर बच्चे जो है प्लान नहीं किए जाते हैं तो बच्चों को ना सहानुभूति मिलती है और ना ही प्यार मिल पाता है। जबकि एक या दो बच्चों वाले जो परिवार होते हैं उन्हें बच्चों को सभी तरीके से डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का होता है। ठीक है, जिसके एक या दो बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों को अच्छे तरीके से प्यार भी मिलता है और वो जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से डेवलप भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है प्रॉपर स्कूल केयर। ठीक है, तो जो प्रॉपर स्कूल केयर के अंदर हमारी जो चीजें इसमें रहती हैं, प्रॉपर स्कूल केयर में आ जाएगा, स्कूल हैव एंड द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन बुलिडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई उचित स्कूल देखभाल हमारी कब होगी, जब भी होगी ना जब बच्चे जो हैं वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट ऑफ द बुलेटिंग, कि भाई शिक्षा जो जहाँ पर शिक्षा दी जाती है बच्चे को, उसके शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यक्तिगत जो हमारी चीजें होती है यानी कि पर्सनैलिटी को निखारने वाली जो हमारी चीजें होती हैं, जो हमारी निर्माण यानी कि व्यक्तिगत निर्माण जिसको पर्सनैलिटी को निखारना हम बोलते हैं, तो वो सारी के सारी स्कूलों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है कि भी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ बच्चों को सारी की सारी जो मैनर्स होती हैं, जो मोरल होती है, वो सारी की सारी सिखानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो वो अच्छी भूमिका निभाती हैं, और बच्चे के अंदर रोल ऑफ टीचर ऑफ द बुलिडिंग गुड हैबिट्स एंड द अर्ली डिडक्शन ऑफ द मॉल एडजस्टमेंट कैन नॉट बी डिनाइड। तो इसमें जो अच्छी आदतें जो हमारी रहती हैं, ठीक है, तो अच्छी आदतों में क्या हो जाता है, रोल ऑफ टीचर, अच्छी आदतें जो है वो हमारी विकसित करने के लिए जो हमारी जो मॉल एडजस्टमेंट जो है वो शुरुआती पहचान करके जो हमारे टीचर्स होते हैं ना उनकी जो भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे को सही एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं, बच्चों को चेयर पे बिठाना, आगे पीछे लाइन में बिठाना, साथ खाना खाना, बच्चों को साथ खेलना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाना। तो इसके लिए जो है रोल ऑफ टीचर, तो टीचर्स का जो रोल होता है ना वो बुलीड करता है अच्छी आदतों को, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द मॉल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले मॉल एडजस्टमेंट को खत्म करता है हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को सारी की सारी शुरुआती पहचान करने में बहुत ज्यादा जो भूमिका जो है वो निभाते हैं। ठीक है, और इसमें हेल्दी टीचर स्टूडेंट्स रिलेशन इज मस्ट एंड पेरेंट्स शुड असिस्ट इन दिस। तो भी जो हेल्दी रिलेशन होता है एक बच्चे और जो स्टूडेंट होता है और जो टीचर्स होता है उसके बीच में एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप जो होना होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि बच्चा जो है वो टीचर से डरे नहीं, वो अपनी प्रॉब्लम्स उसके सामने बता सके और टीचर्स जो है वो खुल के बच्चे की हेल्प कर सके। ठीक है, तो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स शुड असिस्ट इन दिस, और जो माता पिता होते हैं उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो चाइल्ड गाइडेंस इज आल्सो एसेंशियल्स। तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनका जो गाइडेंस होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बच्चों को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों को गाइड करना जरूरी होता है, पेरेंट्स को इसमें सहयोग देना चाहिए, हेल्दी टीचर्स और स्टूडेंट्स रिलेशनशिप इसके अंदर आ जाता है, और मॉल एडजस्टमेंट को खत्म करने में टीचर्स जो होते हैं बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट पैदा करके वो मॉल एडजस्टमेंट को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी जो हैबिट्स अगर बच्चे के अंदर आ जाती हैं तो फिर वो जो है अच्छी आदतें उसके अंदर रहती है तो सबके साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। तो ये जो आदतें होती हैं ये बहुत ज्यादा सहायक होती है, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज। तो सफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज में हमारा आ जाएगा कि जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती है, हेल्थ सर्विसेज होती है हमारी, अगर वो इनफ बच्चों को मिले तो सफिशिएंट हेल्थ शुड बी द अवेलेबल फॉर द डायग्नोज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर। तो इन्होंने बताया है कि शारीरिक और मानसिक जिस भी तरीके की हमारे जो डिसऑर्डर होते हैं उनका जो है ट्रीटमेंट करना या उनका चेकअप वगैरह डायग्नोज करना या फिर उनका किसी भी तरीके का उपचार करना, वो हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उन पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से चेकअप होना और ट्रीटमेंट होना फिजिकली और मेंटली वो हमारा होना चाहिए। इट इज आल्सो एसेंशियल टू पे द स्पेशल अटेंशन ऑफ द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो भाई इसके अंदर जो हमारा रहता है यानी कि एसेंशियल्स होती है हमारी जो माँ है और जो बच्चे के स्वास्थ्य जो सेवाएं उन पर विशेष ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे ज्यादा तो हेल्थ सर्विसेज के अंदर माँ और बच्चे की हेल्थ का ही ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो सबसे मेन चीज हो जाती है हमारी हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है अप्रोप्रिएट सोशल वेलफेयर सर्विसेज। तो इसमें अप्रोप्रिएट सोशल वेलफेयर सर्विसेज हमारी क्या रहती है, इसमें जो सामाजिक कल्याण यानी कि समाज के कल्याण के लिए जो हमारी सेवाएं की जाती हैं, तो दीज इंक्लूड ऑफ
एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, और जैसे कि पेंशन है, असिस्टेंस ऑफ विंडोज, ओल्ड होम शेल्टर हाउस एंड द लाइब्रेरीज एक्सेट्रा, दीज हेल्प ऑफ द डेवलपिंग हेल्थ हैबिट्स एंड द चेकिंग मॉल एडजस्टमेंट। तो इन्होंने बताया है कि इंक्लूड ऑफ द एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, तो भी सामाजिक कल्याण सेवाओं में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले मनोरंजन की सुविधाएं आ जाएंगी, ठीक है, और मनोरंजन की सुविधाओं के साथ पेंशन, पेंशन जो होती है वो हमारी हेल्प करती है आर्थिक स्थिति में, और विधवा जो होती है, विडो जो हमारी औरतें होती, विधवाएं जो औरतें होती हैं, उनकी सहायता हो जाए। ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम जो हमारे रहते हैं, ठीक है, और शेल्टर होम जो हमारे यानी कि वृद्ध आश्रम के साथ साथ जो हमारे अनाथालय जो होते हैं जिनमें बच्चे रहते हैं, या फिर कुछ जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये सारी की सारी हमारी किसमें आ जाती हैं? ये जो सेवाएं होती है हमारी समाज कल्याण के लिए की हुई सेवाएं होती है, यानी कि समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें इनके अंदर रहती हैं। और इसके अंदर ये जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हेल्प ऑफ द डेवलपिंग हेल्थ हैबिट्स, तो ये जो आदतें होती है ये हमारी विकसित करने के लिए, यानी कि इन आदतों को डेवलप करने के लिए, डेवलप करने और इसमें मॉल एडजस्टमेंट को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। क्योंकि अच्छी हैबिट जब हमारे डेवलप हो जाएंगी तो मॉल एडजस्टमेंट जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब अच्छी हैबिट होंगी तो उसमें एडजस्ट करना सीख जाता है बच्चा, बच्चा हो या बड़ा हो। तो इसके अंदर जो हमारी जो फैमिली है वो प्लान की हुई होनी चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर स्कूल केयर अगर की जाए बच्चे की, सफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज बच्चे को दी जाए। अब प्रॉपर स्कूल केयर और प्लान फैमिली का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बच्चे को प्लान ही करना होता है, बच्चे को प्लान फैमिली का मतलब होता है कि बच्चे को पूर्ण रूप से केयर, प्यार और हर चीज मिले, बच्चे को किसी चीज की कमी ना रहे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान फैमिली के अंदर आ जाता है। वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सारी सॉल्व होती है, और बच्चे की जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं वो भी सारी की सारी परिवार के द्वारा पूरी की जाती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, तो वो सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीट की जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर स्कूलिंग केयर होगी, सफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज होगी, प्रोवाइड जो हमारी सोशल वेलफेयर सर्विसेज होगी, जो कि हमारे समाज कल्याण के लिए जो सेवाएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो सेवाएं मिलती हैं तो उसमें जो है हेल्प हो जाती है हमारी, जो कि हेल्थ हैबिट्स जो अगर डेवलप होती हैं तो उसमें हमारा जो मॉल एडजस्टमेंट और जो चीजें होती है वो हमारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, या फिर हमारा जो एडजस्टमेंट से संबंधित जो हमारी वीडियो यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करते रहिए।